अनुमोदना का अर्थ होता है शुभ अशुभ भावपूर्वक दूसरों के कार्यों में, वचनों में, भावों में सहमति देना अनुमोदना है। अब ये कर्म वाले 6 तरह से होते हैं। पहले हम कर्म करने के कारण समझेंगे वो कैसे होते हैं, बाद में अपने को फिर अनुमोदना अच्छे से समझ जाएगी। संभ्रम का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए मन में विचार करना। जैसे आपको शिविर में आना होता है तो आप पहले से विचार करते हैं ना, आने से पहले कितना टाइम हो गया हमें शिविर में जाना है, तो ये हो गया संभ्रम। फिर समारंभ मतलब विचार किए हुए कार्य को करने के लिए सामग्री एकत्रित करना। मतलब क्या हुआ, जैसे आपको शिविर में आना होता है 9 बजे 8:30 बजे, तो आप उसके पहले मन में विचार करते हैं कि हमें शिविर में जाना है, हो गया संकल्प। और फिर शिविर में आने के लिए कितनी सारी चीजें एकत्रित करते हो, जो आपके शिविर में करना है, पेन, कॉपी, बैग, यूनिफॉर्म पहनते हो, बहुत सारे काम करते हो ना आने के पहले। तो ये सब सामग्री एकत्रित करना जो हमें काम में आने वाली है, तो वो कहलाता है समारंभ। और आरंभ तो सबको मालूम है, कार्य प्रारंभ करना आरंभ कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि आप शिविर में आ गए और आप प्रेयर करने लगे या क्लास में आ गए और आप पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई करने लगे, तो आपने कार्य करना शुरू कर दिया, ये हो जाता है आरंभ। अब 3 तरह की बातें और आती हैं, कृत, कार्य और अनुमोदन। कृत मतलब किसी कार्य को स्वयं करना। अब मान लो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, तो आपने कॉपी उठाई और पढ़ाई शुरू कर दिया, तो ये हो गया कृत, मतलब अपना कार्य स्वयं करने लगे। और कार्य मतलब होता है किसी कार्य को दूसरों से करवाना। तो आपको मान लो कुछ पढ़ना है, इसमें आपको कोई चीज की आवश्यकता है, जैसे हमें ये किताब चाहिए थी 3री की, हमने ये लिया और स्वयं उठा लिया होता तो क्या हो जाता, फिर अपना काम स्वयं कर लिया। अब हमने आपसे मंगवाई कि नीचे जाकर किताब ला दो बेटा, तो ये हो गया कार्य कि हमने ये काम आपसे करवाया। और फिर अनुमोदना आती है कि शुभ अशुभ भावपूर्वक दूसरों के कार्यों में, वचनों में, भावों में सहमति देना। कि हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, करवा भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो और बुरा कर रहा है तो। अब ये अनुमोदना जो होती है ना, मतलब कोई अच्छे बुरे काम कर रहा है तो अपन उसमें हाँ में हाँ लगा रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, ये हो गई अनुमोदना। अब ये अनुमोदना 3 तरह से होती है। अपना मुख्य विषय है अनुमोदना का फल, तो वो कैसे मिलता है उसको समझने के लिए अपने समझा संभ्रम, समारंभ, आरंभ, कार्य, अनुमोदना। अब ये अनुमोदना 3 तरह से होती है, मन से भावपूर्वक, वचनों से बोलकर और काय से यानी शरीर से सहयोग करके या करवाकर। अब मन से भावपूर्वक कैसे होती है अनुमोदना, मान लो ये शिविर लगा हुआ है, अपना ज्ञान शिविर लगा हुआ है, संस्कार शिविर लगा हुआ है। अब अपन ने मन में भाव कर लिए कितनी अच्छी बात है, शिविर लगा है, सारे लोग इसमें ज्ञान अर्जित करेंगे, सब अपने ज्ञानावरणी कर्म को शेयर करके और अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे। हमें कितने अच्छे अच्छे संस्कार इस शिविर के माध्यम से मिलेंगे, स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये आपने मन में विचार कर लिया ना, सिर्फ मन में भाव आ गए तो ये मन से अनुमोदना हो गई। अब अपन ने बोल के कर लिया, एक दूसरे को बताकर कर लिया कि देखो हमारे यहाँ ज्ञान शिविर लगा है, संस्कार शिविर लगा है, मंदिर विधि का शिविर लगा है, तो ये शिविर लगने से हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो ये वचनों से अनुमोदना हो गई। फिर हो गई काय से सहयोग करके या करवा के, मतलब जितना बन रहा है, जैसे स्वल्पाहार हो रहा है तो अपन ने सबकी हेल्प कर दी, जो लोग करवा रहे हैं उनकी हेल्प कर दी, प्लेट लगा लगा कर दे दिया। कल एक बच्चे के पास पेन नहीं था है ना, उसका पेन बंद हो गया था, दूसरे बच्चे ने उसको पेन दे दिया। तो ये सहयोग करके, मदद करके, हेल्प करके अपन अनुमोदना करते हैं। अब ये तो समझ आ गया ना, मन से, वचनों से और काय से। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया।
तीन तरह से कैसे करते हैं अपन? मन से कैसे करते हैं? भावपूर्वक। वचनों से याद करवाकर। अब ये मन वचन काय से तो इसके बाद आता है, दो तरह से होती है। मन वचन काय से तो करते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ तरह से करते हैं। अनुमोदना के दो वेद हैं, शुभ भावपूर्वक और अशुभ भावपूर्वक। वो यहाँ पर तो लिखा नहीं है अभी, और हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं आपको कि शुभ भावपूर्वक और अशुभ भावपूर्वक। जैसे शिविर लगा आपने अनुमोदना करनी मन से, वचनों से और काय से, तीनों तरह से भी हमने बताया ना, तो ये शुभ भावपूर्वक अनुमोदना हो गई है ना। तो ऐसे शुभ भावपूर्वक अनुमोदना करने से शुभ कर्म यानी पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध होने से सद्गति प्राप्त होती है। और वही मान लो कोई ने ऐसे अशुभ भाव कर लिया, यार वो लगते तो रहता है, ये बच्चे कुछ सीखते ही नहीं है, उधर भी करते रहते हैं, जिनको कुछ आते नहीं, कोई मतलब नहीं है लगवाने से। उनने लगवाया भी नहीं है, लेकिन क्या किया है, मन में भाव कर लिए हैं, मन में भाव कर लिए कि कोई मतलब नहीं है ऐसा लगवाने से, बेकार काम है क्यों किया इन लोगों ने। तो ये अशुभ भाव पूर्वक अनुमोदना हो गई। तो ये पाप कर्म करने के कारण है, और ये सीधे दुर्गति दिलाएगी। तो ये मन में विचार कर लिया शुभ और अशुभ, तो मन से अनुमोदना हो गई। आपको शुभ अशुभ कर्मों का बंध होंगे। यदि आपने शुभ भाव किए तो शुभ कर्मों का बंध हुआ, अशुभ भाव किए तो अशुभ कर्मों का बंध हुआ। देखो आप अभी बैठे बैठे यहीं पे अनुमोदना करके, प्रत्यारित करके तो पाप कर्मों का बंध कर रहे होंगे। इतने सारे जीवों के ज्ञान में आवरण डाल रहे हो आपस में बात करके, इससे आपको